आज हम लोग जानेंगे एस्फिक्सियल डेथ्स के बारे में और किन किन कारणों से एस्फिक्सियल डेथ्स हो सकते हैं। तो एस्फिक्सिया, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। एस्फिक्सिया ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पल्सनेस, यानी कि एब्सेंस ऑफ पल्स। ये है कंडीशन इज ए कंडीशन कॉज्ड बाय इंटरफेरेंस विद द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन द बॉडी। अब पैथोफिजियोलॉजी एस्फिक्सिया का कि किन किन कारणों से एस्फिक्सिया हो सकता है। तो सबसे पहले एस्फिक्सिया होगा अगर, तो एस्फिक्सिया में हम लोग को क्या दिखेगा, डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन इन लंग्स, ऑक्सीजनेशन अगर डिक्रीज होता है लंग्स में तो उसके कारण क्या होगा, कैपिलरी डायलेशन, और कैपिलरी डायलेशन के कारण इंगॉर्जमेंट होगा। और इंगॉर्जमेंट के कारण स्टेसिस ऑफ ब्लड, और ब्लड का जब स्टेसिस होगा तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न डिक्रीज होने लगेगा। और फिर डिक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो, लंग्स में पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा लंग्स के लिए। और फिर अगर लंग्स में अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा, तो डेफिशिएंट ऑक्सीजन। तो यही चक्र चलते रहता है। किन किन कारणों से एस्फिक्सिया होगा, ये सारे एस्फिक्सिया की जड़ यही है। अब इटियोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया में आते हैं कि किन किन कारणों से एस्फिक्सिया हो सकता है। तो एस्फिक्सिया या तो होगा मैकेनिकल या वायलेंट। मैकेनिकल एस्फिक्सिया हो सकता है मैकेनिकल इंटरफेरेंस टू द पैसेज ऑफ एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोई मैकेनिकल वो पैसेज रोक दिया एयर का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्लोजर ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑरिफिसेस बाय क्लोजिंग द नोज एंड माउथ, किसी ने नाक बंद कर दिया या मुंह बंद कर दिया, दोनों दबा दिया। क्लोजर ऑफ एयर पैसेजेस बाय एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द नेक, एयर पैसेजेस का क्लोजर कर देना बाय एक्सटर्नल प्रेशर डालकर नेक में। ये सारे हम लोग मैकेनिकल कॉज पढ़ रहे हैं, यानी कि बाहरी कोई कारण होगा उसके कारण से एस्फिक्सिया होगा। तो हैंगिंग में देखने को मिलेगा स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग यानी कि मतलब कोई फांसी लगा लिया, लटक गया। स्ट्रैंगुलेशन दुपट्टा या लेदर का नूज बनाकर, या थ्रॉटलिंग गला घोटना। और इंपैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, या फिर फॉरेन बॉडी का इंपैक्शन हो गया जैसे गैगिंग एंड चोकिंग, जैसे कुछ अंदर खाना खा रहे हैं और वो गलत रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, चोक कर गया आदमी। ऑक्लूजन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स बाय फ्लूइड, ऑक्लूजन हो जाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स का, उसमें पानी भर जाना, ये देखने को मिलेगा हमें ड्रॉइंग में। और प्रेशर ऑन द चेस्ट इन ए स्टैम्पीड और कोलैप्स ऑफ ए बिल्डिंग, प्रेशर पड़ जाना चेस्ट पर, स्टैम्पीड में भगदड़ मच गया या फिर कोलैप्स हो गया बिल्डिंग पे, तो उसके नीचे दब जाएगा, तो उस कंडीशन में हम ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया कह रहे हैं। चोट लगने के कारण एस्फिक्सिया हो गया तो ट्रॉमा के कारण। पैथोलॉजिकल कॉज पे आते हैं। सेकंड कॉज जो है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग इज प्रिवेंटेड बाय डिजीज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीज हो गया या लंग्स में, तो एंट्री ऑफ ऑक्सीजन रुक जाएगा लंग्स तक। ये हो सकता है लैरिंजियल इडीमा में, स्पैज्म में, ट्यूमर्स ऑफ लंग। तो इन केसेस में हम लोग को ये देखने को मिलेगा पैथोलॉजिकल कॉज है एस्फिक्सिया का। टॉक्सिक और केमिकल, इसमें क्या होगा, सेसेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, रेस्पिरेटरी मूवमेंट का सेसेशन हो जाएगा ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर इन पॉइजनिंग। पैरालिसिस हो जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर का कुछ केमिकल्स या टॉक्सिन्स के कारण, जैसे मॉर्फिन, बार्बिट्रेट्स या स्ट्रिचनिन। स्ट्रिचनिन टॉक्सिन है
जो नक्स वोमिका से निकलता है। इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस इन द टिश्यू प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का इनहिबिशन हो जाना, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग में होता है। साइनाइड पॉइजनिंग में जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही वो जाके क्लोजर कर देता है, तो ऑक्सीजन का इनहिबिशन हो जाता है सीधा सीधा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का ही टिश्यू लेवल पे। इन्वायरमेंटल कॉज, ब्रीदिंग इन विटिएटेड एटमॉस्फेयर। ब्रीदिंग इन विटिएटेड एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में सांस लेना जो कि हाई एल्टीट्यूड में अगर पहुंच गए हैं या फिर क्लाइंबिंग कर रहे हैं या फ्लाइंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी ऊपर के जगह पे बहुत कम होता है। या फिर इनहेल कर लेना CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीवर गैस और प्योर हीलियम, तो इन कारणों से एस्फिक्सिया हो सकता है। ट्रोमैटिक, ब्लंट ट्रॉमा टू द थोरैक्स में रिजल्ट इन न्यूमोथोरैक्स। अगर ब्लंट ट्रॉमा हो जाता है थोरैक्स में, जिसके कारण न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। हीमोथोरैक्स या पल्मोनरी एम्बोलिज्म that will interfere with oxygenation and ventilation by compressing otherwise healthy parenchyma. Positional और postural, positional asphyxia हो सकता है due to abnormal body position that prevents adequate gas exchange. ये देखने को मिल सकता है अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स में, where the person is unconscious and the upper portion of the body is lower than rest. Neck is forcibly flexed on the chest or the body is in a jackknife position which prevents normal respiratory movement. और positional restraint asphyxia ये हो सकता है हॉक टाइम में, इसमें इंडिविजुअल को प्लेस कर देता है लोग प्रोन पोजीशन में। देयर हैंड्स आर कफ्ड टुगेदर बिहाइंड देयर बैक, हाथ को उनके पीठ के पास बांध देते हैं। और एंकल्स आर बाउंड एंड टाइड टू देयर रिस्ट, चारों मतलब हाथ पैर एक साथ बांध करके उल्टा बांध करके रख देते हैं, तो उसमें हॉक टाइम होता है वो प्रोसेस, तो उसमें पोजिशनल और रिस्ट्रेंट एस्फिक्सिया हो जाता है पर्सन को। यूट्रोजेनिक, याट्रोजेनिक में सीन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, याट्रोजेनिक यानी कि ड्रग के कारण, ड्रग इंड्यूस्ड एस्फिक्सिया, तो ये एनेस्थीसिया में देखने को मिल सकता है इन दोज पार्ट्स वेयर कैपिलरीज आर लीस्ट सपोर्टेड, उन पार्ट्स में जहाँ पे कैपिलरी बहुत लीस्ट सपोर्टेड हैं, जैसे कंजक्टिवा, फेस, एपिग्लॉटिस, सब प्लूरल स्पेस ऑफ लंग्स, हार्ट, मेनिंजेस एंड थाइमस। ज़्यादातर ये आसानी से देखा जा सकता है फेयर स्किन्ड पर्सन में, गोरे लोगों में। रीडली विजिबल इन फ्रेश बॉडीज, फ्रेश बॉडीज में देख सकते हैं। डिसअपियर विथ प्यूट्रीफैक्शन, जैसे जैसे प्यूट्रीफैक्शन होता है ये गायब होने लगता है। और दे आर नॉट पैथोग्नोमिक ऑफ एस्फिक्सिया एंड देयर एब्सेंस डज नॉट एक्सक्लूड एस्फिक्सिया, रेयरली सीन इन ड्रॉनिंग। इट कैन बी सीन इन अदर फॉर्म्स ऑफ डेथ, जैसे ये इलेक्ट्रोक्यूशन में भी देखने को मिल सकता है। पॉइजनिंग, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, पर्सन जो कि एंटीकोगुलेंट्स लिए हुए हैं उनमें, विथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज स्कर्वी, ल्यूकेमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जनरलाइज्ड होता है, पूरे बॉडी में हो सकता है ये।